अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी का लेसन नंबर 11 है। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। होप सो आपको पिछले लेक्चर समझ आए होंगे। बहुत इजी हैं, जस्ट आपने अपना इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऑटोमेसिटी की तरफ। ऑटोमेटिक से क्या मुराद, आपके इससे इस वर्ड से आपके माइंड में क्या चीज़ आते हैं? कोई भी काम जो हम मतलब बग़ैर किसी जो है मेंटल एफर्ट के कर लेते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऐसे टास्क जो कि कंसिडरेबली जिसमें हमारा जो मेंटल एफर्ट है ना वो बड़ा कम लगता है। ठीक है, मेंटल एफर्ट रिक्वायर टू परफॉर्म द, मतलब कि बड़ा मिनिमल सा मेंटल एफर्ट लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ हमारी ऐसी स्किल्स जो कि बहुत ज़्यादा वेल प्रैक्टिस्ड होते हैं, ठीक है, और जो रूटीन में हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वो हम इतने उसको यूज़ टू हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कि उसमें हमारी कोई मेंटल कैपेसिटी इतनी लगती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसके साथ आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप कॉल पे बात कर रहे हैं, तो ये आप इतना यूज़ टू हो गए, आप घर के काम कर रहे हैं, आप साथ में खाना भी बना रहे हैं, तो मतलब इसमें आपकी मेंटल कैपेसिटी जो है इतनी नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रूटीन वर्क होता है, आप यूज़ टू होते हैं। और अगर इसके अलावा हम ये देखें कि अब हम लोगों ने एक बड़ा मुश्किल से मैथ का सम करना है और हम किसी से कॉल पे भी बात करें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने उस सम को ऑब्वियसली एक पूरा मेंटली प्रिपेयर हो के उसको सॉल्व करना है तो ही होगा। ये तो नहीं होगा कि बात करते करते मैं सॉल्व भी करे जा रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने जो ये टर्म यूज़ किया था ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग का, ऐसी ये जो मैंने अभी स्किल्स बताई, इस तरह की स्किल्स को जो है ये रेफ़र करता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस कर देंगे उतनी लेस अटेंशन लगेगी उस चीज़ पे, मतलब हम यूज़ टू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उतनी प्रैक्टिस लगेगी, कोई इतनी अटेंशन नहीं लगेगी। तो ये जो है ये कहलाता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। अच्छा, उसके अलावा प्रोज़ और कॉन्स पे आ जाते हैं। अब प्रोज़ और कॉन्स में क्या है कि हमें अलाउ करता है कि ऐसी जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो हम कंसंट्रेशन और मेंटल एफर्ट के बगैर कर सकते हैं। ठीक है, इट डज़ नॉट रिक्वायर मच, मतलब इतनी अटेंशन नहीं। वही बात उन्होंने बस रिपीट की हुई है कि हम यूज़ टू हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी इतनी कंसंट्रेशन नहीं लगेगी उस चीज़ को, मेंटल एफर्ट नहीं लगेगा, ना ही हमने ज़्यादा उसको जो है टेंशन देनी होती है। उसके अलावा है ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है कंप्लीट दमसेल्स विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल बाय द सब्जेक्ट, मतलब कि ऑटोमेटिक प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमने कॉन्शियसली जो है वो नहीं समझना होता कि भाई हमने करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ड्राइव कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली, ये नहीं है कि आप ड्राइविंग करते हुए नहीं यार मैंने से कॉल पे बात करनी है, तो मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली बगैर किसी कॉन्शियस कंट्रोल के आप उस चीज़ को कर लेते हो। ठीक है, वी में मेक सिली मिस्टेक्स भी हम लोग जो है करते हैं। वी में फेल टू रिमेंबर व्हाट वी डिड एंड वी आर नॉट एबल टू शो अदर्स हाउ वी डू अ टास्क। अच्छा, अब हम आते हैं कि व्हेन इज़ अ स्किल ऑटोमेटिक। अब पॉसनर और सिंडर के अकॉर्डिंग स्किल ऑटोमेटिक कब होती है? तब होती है जब हम लोग उसको विदाउट इंटेंशन से कर रहे हों। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको बताया अनइंटेंशनली ऑटोमेटिकली वो काम हो जाता है। तो ऐसी चीज़ जो कि हम बगैर किसी इंटेंशन के कर रहे हों, ठीक है, जिसके अंदर वही बात की कॉन्शियस अवेयरनेस जो है उसको हमने ना राइज देना, मतलब उसको कॉन्शियसली हमने ना सोचना हो उस चीज़ को। ठीक है, और तीसरा ये कि डज़ नॉट इंटरफेयर विद अदर मेंटल एक्टिविटीज़, मतलब कि दूसरी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ इंटरफेयर ना हो रहा हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी ड्राइविंग की, अब आप फ़ोन पे बात करें या मैसेज पे बात करें, फ़ोन यूज़ करें, तो वो आपकी ड्राइविंग को इंटरप्ट नहीं कर रहा, इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो ये भी एक बात है। वो स्किल होती है ऑटोमेटिक जो कि हाँ इंटरफेयर नहीं कर रही होती दूसरी मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरा पर्सपेक्टिव है ऑटोमेटिसिटी का। अब यहाँ पे शिफिन और स्नाइडर ने आर्ग्यू किया था, ठीक है, ऑटोमेटिसिटी को लेके। अब यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने बताई है कि अगर तो हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्या करता है, वो इफेक्ट करता है हमारी अटेंशनल लिमिटेशंस को। ठीक है, जैसे कि एक स्टडी रिपोर्ट की गई है अंडरवुड ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट था, मोरे। ठीक है, मोरे हु है, अच्छा मोरे की बात हो रही है, जिसने जो था क्या किया था, जो है बहुत ज़्यादा साल उसने स्टडी किए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा साल उसने लगाए थे स्टडी करने के लिए स्प्लिट अटेंशन स्टडीज़ को। तो फिर मोरे ने क्या रिपोर्ट किया कि जो बहुत ज़्यादा अनअटेंडेड चैनल्स थे, ठीक है, किसके लिए, उसके लिए अनअटेंडेड जो चैनल्स थे ना, वो उसके लिए जो था आसान था शैडो करना, मतलब कि याद रखना आसान था, और वो ऑटोमेटिक था। कैसे? अब यहाँ आप लोगों को एक बात समझ आई होगी, अनअटेंडेड चैनल्स वो होते हैं जिनको हम इतनी अटेंशन नहीं देते। ठीक है, जो ऐसे ही हम गुजर जाता है हमारे आगे से या नज़र से, और हम जो मेन चीज़ है उस पर अटेंशन देते हैं ताकि वो हम याद रख सकें। तो यहाँ पे अनअटेंडेड चैनल्स वो हैं जिसको उसने इतनी तवज्जो नहीं दी। ठीक है, और उसके लिए
वो वाली चीज़ें जो थी वो शैडो करना आसान थी और ऑटोमेटिक थी। क्यों? क्योंकि वो वेल प्रैक्टिस था उस चीज़ में। जो अनअटेंडेड चैनल्स था उसको इतनी प्रैक्टिस थी, इतना मतलब वो जानता था उस चीज़ को कि उसके लिए कोई बात ही नहीं थी। उसने ईज़िली ऑटोमेटिकली उस चीज़ को बता दिया या याद रख लिया कि ये है, ठीक है। तो यहाँ ये बात हो रही है। फिर आगे उन्होंने क्या बताया है कि थ्रू अ ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस के साथ और द प्रोसेस ऑफ शैडोइंग जो है वो उसके लिए पार्शली ऑटोमेटेड बन गया था, कि मतलब कुछ चीज़ें तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली उसको याद थी। इतना वो प्रैक्टिस था उस चीज़ में कि वो इजीली उसको शैडो कर सका। अच्छा जी, यहाँ पे अब इनके और एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, स्नाइडर एंड फिस्क, स्टिफिन के, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हैं। यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म हुआ था कंट्रोल्ड पे और वर्सेस ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग पे। अच्छा, अब उन्होंने कहा था कि ऑटोमेटिक प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट है विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। वही बात कि कॉन्शियस कंट्रोल से हट के जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो कंप्लीट है, ठीक है। विजुअल और ऑडिटरी रिपोर्ट जो है टास्क रिव्यूड अर्लियर एंड द रजिस्टरिंग ऑफ द स्टिमुला इन सेंसरी मेमोरी इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। अच्छा, उन्होंने कुछ रिव्यू किया विजुअल और ऑडिटरी रिपोर्ट्स, तो वो जो था सेंसरी मेमोरी जिसमें एक ऑटोमेटिक प्रोसेस था, और उसके अलावा जैसे ड्राइविंग अ कार और कॉम्प्रहेंडिंग लैंग्वेज अपीयर टू बी ऑटोमेटिक। जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं और बात भी कर रहे हैं तो वो भी ऑटोमेटिक हो गया। कंट्रोल क्या नज़र आता है? अब कंट्रोल प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है जिसमें हमारा कॉन्शियस कंट्रोल हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हायर कॉग्निटिव प्रोसेस लगती है उसके अंदर, जैसे कि हम लोग मेंटल एरिथमेटिक परफॉर्म करते हैं, वो कंट्रोल है। जैसे कि भाई हम लोगों ने वही बात आ गई, मैथ्स का सम करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमारी उसमें कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग होती है, उसमें हमारा बड़ा हाई कॉग्निटिव प्रोसेस, हाई मेंटल एफर्ट लगती है। हमने उसको कॉन्शियसली अपने अवेयरनेस में ला के बड़े दिमाग लगा के उसको जो है फुलफिल मतलब कंप्लीट करना होता है। तो ये क्या हो गया, ये कंट्रोल प्रोसेसिंग हो गई। यहाँ पे जस्ट उन्होंने एग्जांपल्स के तौर पे आपको और समझाया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, आगे रिजल्ट्स भी बताए होते हैं। अच्छा, कभी कभी रिजल्ट्स भी आ जाते हैं किसी एक उसके पेपर में। अच्छा, यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। लेबॉर्ट्री में कुछ लोगों को लेके गए, उनको कहा कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। डिटेक्ट करना है आपने नंबर अमंग लेटर्स, ठीक है, नंबर और लेटर्स जो कि ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और उसके अलावा लेटर के ऊपर लेटर्स, ठीक है, जो कि कंट्रोल प्रोसेसिंग था, इसमें हमारा दिमाग लगना था। तो रिजल्ट में क्या नज़र आया कि स्नाइडर और शिफर ने आर्ग्यू किया कि डिटेक्टिंग नंबर्स जो थे अमंग लेटर्स, उसमें इतना लोड ऑफ कैपेसिटी नहीं लगा, क्योंकि नंबर्स थे एक जगह और एक जगह लेटर्स थे, तो वहाँ पे जो है इतना लोड नहीं लगा। लेकिन जहाँ पे हमने डिटेक्ट करना था लेटर्स के ऊपर लेटर्स, तो वो बहुत हार्ड टास्क था, क्योंकि इसके अंदर अटेंशन कैपेसिटी बड़ी ज़्यादा लगी थी। तो ये इसका रिजल्ट था। होप सो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।